किसानों का आंदोलन लगातार 26वें दिन भी जारी है। आज भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं किसान। एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे किसान। कृषि कानूनों के विरोध में भूख हड़ताल। सरकार ने फिर भेजा वार्ता का न्योता। 40 किसान संगठनों को सरकार द्वारा बातचीत की पेशकश की गई है। अगली तारीख तय करने को कहा गया है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं किसान। तो एक तरफ सरकार द्वारा बातचीत के लगातार प्रयास जारी, वहीं ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। तो आगे सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान होने वाले फैसले पर अब किसान आंदोलन की आगे की रणनीति बहुत हद तक निर्भर करती है। दूसरी तरफ सरकार की बातचीत के बाद अभी फिलहाल किसानों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कल बता दिया गया था कि आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा और 26, 27, 28 तारीख को टोल फ्री एक बार फिर से किसान करवाएंगे। यानी सरकार के द्वारा बातचीत की जो पेशकश की है उस पर कुछ खास रिस्पांस किसान संगठनों द्वारा नहीं दिया गया है। 40 किसान संगठनों को बातचीत का प्रस्ताव सरकार ने अपनी ओर से भेजा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी लगातार बातचीत की सिफारिश की गई थी। ऐसे में किसान अब सरकार से कोई बातचीत नहीं चाहते हैं। किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि हम 3 कृषि कानूनों की वापसी चाहते हैं और सरकार जब तक इन कानूनों को वापस नहीं लेगी हमारा आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। आज किसान संगठन के तमाम बड़े नेता भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। सिंघू और टिकरी बॉर्डर समेत दिल्ली के आसपास सटे हुए जितने भी नाके हैं जहां पर किसान धरना दे रहे हैं वहां पर किसानों द्वारा भूख हड़ताल की जाएगी। इसके अलावा 26, 27, 28 तारीख को टोल फ्री करवाएंगे एक बार फिर से किसान। लगातार अलग अलग तरीकों को अख्तियार किया जा रहा है सरकार पर दबाव बनाने के लिए, लेकिन किसानों के ये तरीके कहीं ना कहीं अब नाकाफी साबित हो रहे हैं। सरकार पर दबाव है लेकिन उस दबाव का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। सरकार द्वारा लगातार बातचीत की बात जरूर कही जा रही है कि किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान कोई बीच का रास्ता नहीं चाहते। सीधा सीधा तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर डटे हुए हैं। 26 दिन किसानों के इस आंदोलन को हो चले हैं और 26 दिन के बाद भी आंदोलन जस का तस बना हुआ है। आपको बता दें सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में लगातार सर्द हवाओं में किसानों द्वारा जिस तरीके से खुले में आंदोलन किया जा रहा है, सर्द हवा में किसान खुले में सोने को मजबूर हैं। मुश्किल से ही किसान गुजर बसर कर पा रहे हैं, लेकिन आंदोलन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती हो इसी तरीके से जारी रहेगा। और इस खबर पर हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से हमारे सहयोगी प्रवीण धनखड़ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। प्रवीण, आज भूख हड़ताल किसानों द्वारा की जा रही है, अभी फिलहाल क्या ताजा तस्वीर टिकरी बॉर्डर से? नंदिनी, टिकरी बॉर्डर पर किसान क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जितने भी किसानों के धरने चल रहे हैं, जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां पर किसान अपना जो विरोध प्रदर्शन करते हुए जो किसान संगठन ने कल फैसला किया था क्रमिक भूख हड़ताल का, आज यहाँ पर भी 10-11 किसान जो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगले दिन फिर से वही भूख हड़ताल का कार्यक्रम रहेगा। 25 से 27 दिसंबर तक एक बार फिर से भारत को टोल फ्री कराने का जो किसानों ने ऐलान किया वो भी होगा। और 23 दिसंबर को जो किसान दिवस है, दोपहर का खाना न बनाने की जो प्लानिंग की गई है वो भी किसानों से जो अपील की गई है उस पर भी किसान अपना जो साथ देंगे। लगातार टिकरी बॉर्डर पर किसानों की आमद जारी है। किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ही है। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं कि यहाँ पर बुजुर्ग किसानों के कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन लगी हुई है। वॉशिंग मशीन पर कपड़े धुलवाने के लिए भी जो किसान है वो लाइन पे लगे हुए हैं। एक महिला जो पंजाब से आई है वो कपड़े धोने का काम कर रही है। हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि सरकार जो लगातार बातचीत का अभी न्योता दे दिया है सरकार ने, अभी कपड़े धोने का जो काम चल रहा है, हम इन किसानों से बात करेंगे। आप ये बताइए कि जो सरकार ने बातचीत का न्योता भेजा है, क्या लगता है कि सरकार समाधान चाहती है? देखिए, जैसे बातचीत का वो बार बार संदेश भेज रही है, लेकिन उस मीटिंग से कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इससे लग रहा है कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, असल में वो जो सोल्यूशन है वो नहीं चाहती है। तो सोल्यूशन निकलेगा कैसे? बातचीत से तो समाधान होगा जी, समाधान तो बातचीत से निकलेगा, लेकिन जैसे वो चाहते हैं कि जो किसान आगू हैं जो अपनी मीटिंग में बात रखते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि आप ये नहीं ये कर लो, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं कि जो कानून है वो रद्द हो और वो बोल रहे हैं कि कानून जो है वो संशोधन किए जाए। इस पर हम सहमत नहीं है। हमको कानून रद्द करवाने हैं। जो भूख हड़ताल होनी है आज, भूख हड़ताल के बाद क्या सोल्यूशन रहेगा?
भूख हड़ताल के बाद अगला भी जो भी स्टेप होगा किसान जथेबंदियों को उस पर निर्धारित होगा। नंदिनी, किसान बिल्कुल तैयार हैं सरकार को झुकाने के लिए। उन्हें कोई दिक्कतें नहीं है इन सड़कों पर रहने के लिए। कपड़े धोने की मशीन भी है, खाना बनाने का सामान भी है, तमाम व्यवस्था इन सड़कों पर किसानों के लिए है। किसानों का एक ही कहना है, चाहे वो महिला किसान हो, चाहे वो बुजुर्ग किसान हो, चाहे वो युवा किसान हो, सभी एक ही बात कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। जहां तक बातचीत की बात है तो बातचीत से उन्हें कोई परहेज नहीं है, लेकिन बातचीत होगी क्या, यस और नो के पोस्टर्स ये किसान दिखा चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि बातचीत कृषि कानूनों को रद्द करने के विषय पर ही होनी चाहिए। बिल्कुल। और इस आंदोलन के बीच देखिए प्रवीण, एक चीज जरूर देखने को मिली कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, हम यहाँ देख पा रहे हैं आपके पीछे कि तमाम किसान जो है लाइन में लगे हैं और दो महिलाएं यहाँ पर पूरे सेवा भाव के साथ उनके कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ा सेवा भाव है और ये जो सहयोग है, ये जो एकजुटता है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि ये आंदोलन लगातार हर दिन सफल होता हुआ नजर आ रहा है। 26 दिन हो चले हैं इस आंदोलन को। मैं सफल इसलिए कह रही हूं क्योंकि इतना लंबा आंदोलन इस तरीके से चलना, शांतिपूर्ण तरीके से, वाकई बहुत बड़ी बात है। नंदिनी, ये बहुत बड़ी बात है और आउटकम अब तक इस आंदोलन का भले ही 3 कृषि कानूनों पर नहीं निकला हो, लेकिन एक आउटकम जरूर है कि जो किसानों का भाईचारा, एकता है, आपसी परस्पर सहयोग है, वो निखर कर सामने आया है। और भारतीय संस्कृति की मिसाल भी यही है, खूबसूरती भी यही है कि लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बहादुरगढ़ के आसपास के लोग, आप पंचायतों के लोग भी मदद करने के लिए आ रहे हैं और पंजाब के समाज सेवी संगठन, यहाँ तक एनआरआई भी मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि महिला बुजुर्ग लोगों के कपड़े धो रही है। अब हर कोई अपने अपने स्तर पर जिसका जो सामर्थ्य बन पाता है वो सहयोग कर रहा है। किसान हमारे साथ बाबा जानते हैं, आप ये बताइए कि यहाँ लोगों का सहयोग कैसा मिल रहा है? ये बताइए कि यहाँ लोगों का सहयोग कैसा मिल रहा है? सहयोग है बुजुर्गों का भी, नौजवानों के बच्चों का भी ਵੱਧ ਵੱਧ मिलता हर एक का। जो भी सहयोग सानू बहुत दे रहे, ਅਸੀਂ बहुत सहयोग दे। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ सहयोग ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ सहयोग ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੋ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰती है। जी बिल्कुल, काफी सहयोग एक दूसरे का मिलता है और एक दूसरे के हौसलों को भी बढ़ाने का एक काम किसान कर रहे हैं। जो महिला कपड़े धो रही है, हम उनसे भी बात करेंगे। आप ये बताइए कि यहाँ जो किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है, 26 दिन हो गए हैं, क्या खूबसूरती देखने को मिली अब तक? इसकी कठिनाइयां तो काफी हैं। हाँ सर, खूबसूरती यहाँ पर ये भी सभी लोग जो है मिलजुल कर एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। कठिनाई भी कोई आ रही है तो एक को कठिनाई आ रही है, दूसरा उसका सहयोग करके कठिनाई को दूर कर रहा है। ताकि सरकार इस बात को समझेगी कि किसान एकजुट होकर मदद कर रहे हैं एक दूसरे की और यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। किसान जो अनुशोधन कर रही है ना, इस एकजुटता की वजह से ही कर रही है, अदरवाइज जो है नहीं करती वो। जी बिल्कुल, किसानों की एकजुटता ही सरकार को डरा रही है, सरकार को झुकाने का भी काम करेगी। अब संशोधन पर आई है सरकार, एक दिन वो भी आएगा जब सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी इसी एकजुटता की वजह से। जी नंदिनी। जी बिल्कुल प्रवीण, जाहिर तौर पर अब ये दबाव सरकार पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बात यहाँ पर यही है कि इस दबाव का असर कितना है। इस दबाव का असर सिर्फ अभी तक यहीं पहुंचा है कि संशोधन के लिए सरकार तैयार है, बातचीत के लिए सरकार तैयार है, बीच का समाधान निकालने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो यहां किसान डटे हुए हैं वो किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे हैं। यहां तक कि अब जब सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव भेजा 40 किसान संगठनों को, तो किसी के भी द्वारा अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया है कि हाँ, हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल नंदिनी, किसान नेताओं को बातचीत का न्योता सरकार ने भेजा, उसमें वक्त और दिनांक भी उनको तय करना है। आज सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक होगी और उस विषय पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद सरकार को बताया जाएगा कि किसान उनसे बातचीत के लिए कब तैयार हैं। लेकिन किसान साफ साफ ये बात सरकार को कह चुका है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने पर ही बात होगी। अगर सरकार मानती है कि ये कानून बहुत अच्छे हैं किसानों के लिए, तो फिर किसानों के साथ बैठे और उसके बाद दोबारा से वो मसौदा लेकर आया जा सकता है। लेकिन किसान अब ये बात मानने को तैयार नहीं है कि किसी भी तरीके का संशोधन इन कानूनों में हो। इन कानूनों को रद्द करने के अलावा किसान कुछ भी नहीं चाहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रवीण। तो लगातार सरकार द्वारा बातचीत की बात कही जा रही है।